नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या रेलवे ग्रुप डी के अंदर जो वेटिंग वाला सिस्टम है, क्या उसको हटा दिया गया है या फिर 2019 वाली भर्ती में भी है। क्योंकि आप में से बहुत सारे साथी जो हैं कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि इस बार वेटिंग का जो सिस्टम है वो हटा दिया है क्या। तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वेटिंग का मतलब होता क्या है। तो देखिए, वेटिंग का मतलब होता है कि जब एक्स्ट्रा कैंडिडेट को बुलाया जाता है किसी भी प्रोसेस के अंदर। जैसे मान लीजिए कि रेलवे के पास 1 लाख सीटें हैं, अगर वो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर एक्स्ट्रा कैंडिडेट बुला लेता है, मान लीजिए कि 1.5 गुना बुला लिए या 2 गुना बुला लिए, तो उसमें से क्या होगा, मान लीजिए कि 1.5 गुना कैंडिडेट बुला लिए, तो 1.5 गुना में क्या होगा, जितने लोगों का मेडिकली फिट होगा और डॉक्यूमेंट में जो फिट होंगे तो उनको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। तो ऐसे में क्या है कि भाई सीटें तो 1 लाख ही हैं, 1,03,000, अब उतने लोगों को ही ज्वाइनिंग मिलेगी। लेकिन बाकी के जो बच गए एक्स्ट्रा, है ना, 1.5 लाख बुलाए हैं, उनमें से जो एक्स्ट्रा बच गए तो उनका फिर क्या होगा, तो उन कैंडिडेट को बोलते हैं स्टैंड बाई या फिर वेटिंग। अब देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस बार है ना, ये जो सिस्टम है स्टैंड बाई ये हटा दिया गया है। लेकिन ठहरिए, पूरी बात ये नहीं है। पूरी बात का मतलब है कि रेलवे ने एक नया सिस्टम अपनाया है, नया पैटर्न अपनाया है जो अच्छा भी है। देखिए, जैसे मान लीजिए जैसे पिछली बार क्या हुआ था 2018 वाली भर्ती में, एएलपी वाली और आपके जो टेक्नीशियन वाली भर्ती थी उसमें ऐसा हुआ था। रेलवे ने क्या किया, 1.5 गुना छात्रों को बुला लिया। जैसे हम सपोज ऐसे मान लेते हैं कि 1,000 वैकेंसी किसी भी जोन में, और रेलवे ने क्या किया, 1500 लोगों को डीवी के लिए बुला लिया। अब 1500 लोगों में से मान लीजिए कि 50 मेडिकल में बाहर हो गए, 50 एब्सेंट हो गए, तो लगभग 1400 लोग फिट हो गए सब कुछ करके। और उनमें क्या है कि पोस्ट हमारे पास 1,000 ही है। अब ज्वाइनिंग 1,000 लोगों को देनी है, लेकिन कैंडिडेट है 1400, तो 400 लोगों को क्या कर दिया, रेलवे ने वेटिंग के अंदर रख दिया। अब जैसे जैसे समय बीतता गया तो वो जो छात्र थे जो वेटिंग में, वो आंदोलन करने लग गए इस बात को लेके कि हमने सीबीटी एग्जाम पास किया है, ठीक है, साइको एग्जाम पास किया है ना, उसके बाद में हमने जो स्किल टेस्ट है वो हमने पास किया है, इसके बाद हमने डीवी कराया, मेडिकल कराया, इतनी सारी प्रोसेस होने के बाद हमको वेटिंग में रखा गया। ये उन छात्रों के द्वारा बहुत सारा प्रोटेस्ट किया गया जगह जगह। तो रेलवे ने क्या किया, इस बार उस जो प्रॉब्लम है उसी को हटा दिया और एक नया सिस्टम अपना दिया। और वो सिस्टम क्या है कि रेलवे क्या करेगी, शुरुआत में जितनी वैकेंसी है, जैसे मान लीजिए कि 1,000 वैकेंसी है, तो 1,000 वैकेंसी के लिए 1,000 छात्रों को डीवी के लिए बुलाएगी। 1,000 छात्रों में मान लीजिए कि 50 नॉर्मली एब्सेंट हो गए, 50 मेडिकल डीवी में बाहर हो गए, तो 900 लोग क्या हुए, आपके पैनल के अंदर डल गए। लेकिन सीटें कितनी है, 1,000, तो 100 लोगों की कमी हो गई। तो ऐसे में क्या किया, रेलवे ने 100 लोगों के लिए एक अलग से डीवी लिस्ट बुला ली गई, नए लोगों की कट ऑफ डाउन करके। फिर जब सेकंड डीवी लिस्ट बुलाई तो 100 लोगों में से कुछ एब्सेंट हो गए, कुछ मेडिकल में बाहर हो गए, तो इस प्रकार से थर्ड लिस्ट निकाली गई। और इस प्रकार से आपने देखा होगा 2018 वाली भर्ती में कई जोन ऐसे थे, कई आरआरसी ऐसे थे जिनसे 10-10, 12-12 लिस्ट भी निकली है डीवी की और मेडिकल की। तो यही प्रोसेस इस बार होने वाला है। इस प्रोसेस में बस प्रॉब्लम यह है कि ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, क्योंकि 2-2 साल ये लिस्ट निकालने में लगा देते हैं और फिर ये प्रोसेस है काफी लेंदी हो जाता है। और आप एनटीपीसी का रिजल्ट भी डिले हो रहा है, इसका भी यही कारण है कि एनटीपीसी में क्या होगा, पहले एक लेवल को क्लियर कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा स्टेशन मास्टर में जितनी वैकेंसी थी उतने लोगों को पैनल में डीवी के लिए बुलाया, तो बहुत सारे छात्र एब्सेंट या मेडिकल में बाहर हो गए, जिस वजह से शॉर्टफॉल हो गया। और आपने देखा होगा कि आरआरबी चेन्नई ने एक नई डीवी की लिस्ट बुलाई गई है, और जब तक वो लेवल 6 क्लियर नहीं होगा, लेवल 5 की डीवी नहीं होगी, फिर 4, 3, 2, 1, 3, 2, इस प्रकार से जो प्रोसेस थोड़ी सी लेंथी हो जाती है। बाकी प्रैक्टिकल हिसाब से ये थोड़ा अच्छा है। बाकी मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो 2019 वाली भर्ती में भी यही सेम होने वाला है, वेटिंग इस प्रकार से रखी जाएगी। बाकी किसी प्रकार का आपका डाउट है आप कमेंट कीजिए, चैनल पर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।